अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। पीछे हमने बात किया था 7.3 जो है 7.3 का पहला प्रश्न। अब हम बात करते हैं 7.3 का प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है और k का मान ज्ञात तब करना है जब दिया हुआ है कि तीनों के तीनों बिंदु संरेखीय हो। अब संरेखीय वाला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। पहले यहां मेरे पास एक कोई त्रिभुज है, नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है। अगर ए बी सी एक त्रिभुज है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल जरूर है। अब मैं काम करता हूं, बी को वहां से हटाकर मैं बी को थोड़ा, ए को जो है मैं वहां से थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहता हूं। अगर ऊपर वाले को हटा दिया जाए, ए को थोड़ा नीचे लेके आया जाए, तो हम कह सकते हैं ऊपर वाले त्रिभुज की वजह, यहां चलो इसको नाम कुछ और दे देता हूं, जैसे डी। जो त्रिभुज ए बी सी था उसके बजाय डी बी सी का क्षेत्रफल कम है। अगर मैं इसको और नीचे लेके आ जाऊं तो यहाँ ए दे दूं, तो अब जो त्रिभुज बनता है ई बी सी, इसका क्षेत्रफल उससे भी कम है। यहां मेरे पास और नीचे लेके आ जाए कोई एक पॉइंट, जैसे एफ बी सी, इसका क्षेत्रफल उससे भी कम है। यानी जैसे जैसे पॉइंट नीचे की ओर आ रहा है क्षेत्रफल वैसे वैसे कम होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और थर्ड वाला जो शीर्ष है, थर्ड वाला वर्टेक्स जो है, इसी के ऊपर आ जाएगा, चाहे ए हो बी हो सी हो डी, कोई सा भी हो। यानी तीनों एक ही लाइन में हमारे पास हो गए। यदि तीनों एक ही लाइन में हैं तो क्षेत्रफल धीरे धीरे कम होता 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 शेषफल लास्ट में जो है, क्षेत्रफल जो है लास्ट में जाकर के 0 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि तीनों के तीनों बिंदु आपको दो है कोलिनर दिए हुए हैं, संरेखीय दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। देखिए कैसे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। यहां मेरे पास 3 बिंदु दिए हुए हैं, तीनों बिंदुओं के अनुसार यहां में कोई एक छोटा सा जो है आपके सामने त्रिभुज बना देता हूं। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी। ए बिंदु जो है 7,-2, 7,-2। दूसरा है 5,1, ये लिख दिया 5,1। थर्ड वन है 3,k। तीनों के तीनों दिए हुए हैं और हमें ये बताया हुआ है। देखिए ये त्रिभुज तब बनेगा जब इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल हो। हमने केवल माना है, कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही त्रिभुज होगा। हमने केवल एक्स वाई सारे के सारे मान लिखने के लिए इसको माना है केवल। अब मैं लिख देता हूं, यदि हमारे पास 7,-2, 5,1 व 3,k तीनों बिंदु जो है वो संरेखीय है। यदि ये तीनों के तीनों संरेखीय है तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो 0 होगा, 0 होगा। चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। ये देखो 0 के बराबर, इसका मतलब देखो 1/2 x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2, और इन सब के बराबर में राइट हैंड साइड में आपको 0 दिया गया है। हमें क्या करना है कि जितने भी मान है सब के बराबर में क्या दिया, 0, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 0। अब यहां पर हम सारे के सारे मान लिखते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले प्रश्नों में भी लिखा था। x1 और y1 दो, तो ये मान हो गए। 2 मान हो जाएंगे x2
x2 और y2 के, इसके आगे हो जाएगा तीसरा मान x3 और y3 का। मान कौन से होने वाले हैं उन पे बात करते हैं। पहले जो है 7,2 ये मैं कह देता हूं 1 1 है, 7 - 2। अगला है 5,1 जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। तीसरा है 3, के। ये सारे के सारे मान हमने लिख दिए। अब सभी के सभी लिखे गए मानों को फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, ये 1/2 जो 1/2 है इधर गुणा में है, उधर जैसे ही जाएगा मेरे पास 0 के भाग में जाएगा, 0 के डिवाइड में जाएगा, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। इसके अलावा सब लिखेंगे। x1 का मान होता है 7, ब्रैकेट में लिखा है y2, ये रहा y2 माइनस y3 लिखा है y3 का मान k, ओके। x2 यानी 5, y3 की जगह लिख देता हूं k, y1 लिखा है -2, x3 यानी +3, y1 -2, y2 ये 1 और पूरे के राइट हैंड साइड में लिखा है 0, क्योंकि 1/2 है जो उधर जाके 0 हो जाएगा, ओके। 7 × 1 हो गया 7, 7 × k हो गया 7k प्लस 5 × k हो गया 5k, माइनस माइनस प्लस का 2, +2 को +5 से गुणा करो, ये हो गया 5 × 2 10, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस के 3 हो गए, -3 को +3 से गुणा किया तो माइनस का 9 हुआ, बराबर में 0। अब देखो क्या क्या बचा मेरे पास, एक तो 7 और एक ये मेरे पास 10, 17। 17 में से आपको 9 घटाना, या तो ऐसे करो या फिर 10 में से 9 घटा बचा 1, इस 8 में वो 1 जोड़ दो, 7 में 1 जोड़ दो हो जाएगा 8। और क्या बचा, माइनस का तो 7 प्लस का 5, मेरे पास बचेगा -2k बराबर 0। इस -2k को मैं आगे पक्षांतरण में ले जाता हूं, ये बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इधर 8 बचा और उधर बचा 2k। अब 2 ये गुणा वाला जो है इधर जाएगा तो भाग में, 8/2 का मतलब क्या होता है, यहां मैं कह सकता हूं 8 अपने स्थान पर, 2 उधर वाला इधर भाग में आ जाएगा। तो यहां से आपके पास k का जो मान है, 8 में जैसे 2 का भाग लगाओगे k का मान आया 4। तरीका वही है जैसा कि हमने पहले प्रश्न में अप्लाई किया था, मात्र यही फर्क है कि उसमें k का मान जो है इसकी जगह कुछ ना कुछ दिया था, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसमें आपको क्षेत्रफल का पता है कि क्षेत्रफल 0 है और आपको k का मान ज्ञात करना है। k जो है x1 x2 y1 y2 x3 y3, इसमें से किसी एक जगह पर k का मान हो सकता है। यह था इसका पहले वाला पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट आप खुद भी कर सकते हैं, देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है, आपके आंसर क्या आता है वो भी देखते हैं। बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे, ये वाला। इसके लिए भी है हमारे पास, सीधा ही मैं लिख देता हूं कि यदि पॉइंट क्या 8,1 ये तो पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हमारे पास क्या दिया हुआ है, दूसरे बिंदु के फॉर्मेट में हमारे पास क्या है, k, -4, तीसरा है 2, -5। यदि a b c नाम p q r भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों संरेखीय हो, तीनों संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, चाहे नाम ABC, चलो इसको मैं मान लेता हूं, ये जो है PQR है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0। अब हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2
x1 y2 y3 x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 और पूरे के बराबर में पूरे के राइट हैंड साइड में 0। अब हमें क्या करना है, देखिए यहां पर सारे मान लिख देते हैं कि x1 कितना है, y1 कितना है। दो तो x1 y1 हो जाएंगे, उसके आगे x2 y2, उसके आगे x3 y3। सभी मान लिखने हैं और सभी मानों को किस प्रकार से हम हल करेंगे, देखिए ये जो हमारे पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला किसका था, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में ये सभी मान लिखेंगे। ये मान हमारे पास क्या क्या आए हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। x1 मेरे पास है 8 और y1 है 1। उसके आगे लिखा हुआ है मेरे पास k और -4, k -4, 2 और -5। सभी के सभी हमने मान लिख दिए। अब सभी मानों को फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, क्या आंसर आता है बात करते हैं। तो यहां देखिए 1/2 जो है इधर गुणा वाला उधर भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसके अलावा सब लिखेंगे। x1 यानी 8, y2 -4, आगे माइनस, देखो पहले तो x1 लिखना है, x1 आप लिखा 8, उसके बाद y2 लिखा -4, ये माइनस का चिन्ह इसके अकॉर्डिंग। अब माइनस का चिन्ह लगाने के बाद में क्या करोगे, y3 का मान है -5, तो ये लिखो -5, पहला कोष्टक पूरा हुआ। अब आपको x2 लिखना है यानी k लिख दिया, y3 लिखना है ये y3 हो गया, y1 लिखना है ये 1 हो गया, x3 ये हो गया, y1 -y2 सब के बराबर में लिखा है 0। ओके, लिखा है 8 -4 माइनस प्लस का 5 प्लस का k -5 माइनस का 1 मिलाकर -6 हो जाएंगे। आगे लिखा है प्लस का 2, देखो माइनस और माइनस मिला के प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0। 8 का तो 8 -4 प्लस का 5 -4 प्लस का 5 केवल प्लस का 1 बचने वाला है। ये मेरे पास प्लस का 1 -6 को k से गुणा किया माइनस का 6k, 4 + 1 5, 5 गुणा 2 हो गया 10 बराबर 0। 8 गुणा 1 हो गया 8, ये प्लस का 10, ये माइनस का 6k है, इसको मैं आगे ले जाता हूँ, प्लस का हो जाएगा 10 और 8 18 हो जाएंगे, इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ, और 6k जो है इसको थोड़ा पहले लिख देता हूँ, तो आ जाएगा k बराबर 18/6, यानी कि आपको k का मान प्राप्त हुआ 3। इस प्रकार k का मान ज्ञात किया जाता है। और ये था हमारा पॉइंट जो है दूसरे वाले प्रश्न का दूसरा पॉइंट। हमने अब तक जो है 7.3 के 2 प्रश्न कर लिए हैं, पहले के दोनों पॉइंट पूरे, ये दूसरा प्रश्न है, दूसरे वाले प्रश्न के दोनों पॉइंट यहाँ पूरे होते हैं।